चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई खबर। गाजीपुर के मृत युवकों के परिजनों को मदद मिलेगी तो सरकार की तरफ से यहां पर मदद दी जाएगी। सीएम योगी ने 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पार्थिव शरीर लाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। ये भी जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो पार्थिव शरीर है उनको लाने का सारा खर्च जो है सरकार वहन करेगी। गाजीपुर के जो मृत युवक हैं उनके परिजनों को मदद यहाँ पर दी जाएगी। सीएम योगी ने घोषणा की है मदद देने की। 5-5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे और पार्थिव शरीर लाने का खर्चा भी सरकार ही उठाएगी। ये भी जो है परिजनों को आश्वासन दिया गया है यहाँ पर मदद देने का। गाजीपुर के 4 युवक हैं। नेपाल विमान हादसे में जो गाजीपुर के 4 मृत युवक हैं उनको पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा और इसके लिए सरकार खर्च वहन करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो नेपाल विमान हादसा हुआ उसमें गाजीपुर के 4 युवक जो हैं उनको मदद देने का, जो उनके परिजनों को, मृत युवक है उनके परिजनों को मदद देने का आश्वासन दिया गया है, घोषणा की गई है और साथ ही क्या कुछ सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है? देखिए, बता दूं कि कल नेपाल जो विमान हादसा हुआ है काफी दर्दनाक हादसा था, क्योंकि इसका जो वीडियो सामने आ रहा था उस वीडियो को देखने वाले लोगों के होश उड़ गए। पहला तो एक वीडियो हुआ था, क्रैश होते हुए वीडियो आया। दूसरा एक वीडियो आया कि विमान से अंदर बैठा युवक जब उसमें वीडियो बना रहा था, वीडियो बनते 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 अचानक एक आग का गोला सा आ गया। काफी दिल दहलाने वाली चीज थी, उसमें कोई भी नहीं बचा। लेकिन इसमें गाजीपुर के 2 युवक शामिल थे, जिसकी फ्लाइट उनकी मौत भी हो गई मौके पर ही। तो वही मुख्यमंत्री की, क्योंकि प्रदेश की सरकार है, उनका भी एक दायित्व बनता है, तो उन्होंने 4 युवक के परिवारों को 5-5 लाख की घोषणा की है और साथ ही अपने खर्चे पर उनको यहाँ पर लाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, उसका पूरा खर्चा जो है प्रदेश की सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि नेपाल में लगभग 1955 में पहला हादसा क्रैश हुआ था। इससे पहले एक क्रैश और हुआ था, एक 1955 में। इसके बाद अब तक का ये लगभग देखा जाए तो 104 विमान हादसे हो चुके हैं। इस हादसे में भी लगभग 914 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं पोखरा में भी एक विमान हादसा हुआ था नेपाल का, जो तीसरा बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले 2022 में भी एयरक्राफ्ट हुआ, क्रैश हो चुका था, और अभी 2023 में। तो देखा जाए तो जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो नेपाल की फ्लाइटों में तरफ जाने वाले कुछ काफी हद तक आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रदेश की सरकार ने भी अपनी आशंका जताई है कि इसकी जांच की जाए कि आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि इसमें बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी की चल रहा था। उसमें चाहे जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन का, मुख्यमंत्री ने एक रिलीज भी जारी की थी कि भले ही हम चाहे जितना रेस्क्यू ऑपरेशन कर ले, लेकिन उससे किसी की जान नहीं बचा सकते हम। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ी बहुत परिवार के प्रति जो हमारी सहानुभूति है वो हम जरूर देंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ धनराशि देने की घोषणा भी की और साथ ही परिवार की पूरी संवेदना भी व्यक्त की। और प्लस जो 4 लोग युवक की मौत हुई है उनको वापस उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी। इस पूरे से लेकर ये वही विपक्ष दल भी लगातार एक राजनीति के टूल पकड़ा रहे हैं कि नहीं, ये तो राजनीति मुद्दा है, अब चुनाव आ रहे हैं तो ये योगी जी अपनी देखरेख कर रहे हैं, लोगों की पैसा बांट रहे हैं। तो ऐसा है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की संवेदना ये अभी पहली बार नहीं दिखाई दे रही है। इससे पहले भी जो कई बस हादसे हुए या ट्रेन हादसे हुए, उसमें भी मुख्यमंत्री लगातार सेवाओं को पहले प्राथमिकता देते हैं। सबसे प्राथमिकता तो उनकी ये रहती है कि जो उचित चिकित्सा है वो वहां मुहैया कराया जाए, वो किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती है। सेम वही यहीं पर हुआ है कि तुरंत उन्होंने नेपाल के संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाया और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया, और साथ ही जो यहाँ पे गाजीपुर के बच्चे लड़के हैं उनको भी सुरक्षित वहां पर उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। जी चलिए, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास देवेंद्र।